हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। और फाइनली मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत जबरदस्त होंगे, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी होगी और अब आप फाइनली कल का वेट कर रहे होंगे, जिस दिन आप अपने आखिरी 6 महीने में जितनी मेहनत आपने की है उन सारा का एफर्ट डाल देंगे, है ना जी। तो बात भाई साहब सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। ऑफलाइन एग्जाम पहली बार हो रहा है 2018 के बाद, तो 2019 से ऑनलाइन होना शुरू हो गया था और फिर फाइनली 2024 में आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है। तो कुछ ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें जो हम करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर, कभी भी आप अगर एग्जाम देने जाते हैं या कहीं भी किसी भी लेवल का एग्जाम देते हैं तो कुछ बातों का पहले ध्यान रखिए। सर क्या नहीं करना है ये बात भी मैं आपको ध्यान से बताता हूं। सर सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला तो आप काम रहिए, शांत रहिए, क्योंकि एक दिन पहले वो माइंडसेट की जरूरत होती है कि भाई साहब मेरा कल एग्जाम है। अभी आपको बहुत डर लग रहा होगा, है ना, और डर लगना जायज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डर आपको आपके सफलता के नजदीक लेके जाता है, क्योंकि आपने वो मेहनत कर रखी है, इसलिए डर लग रहा है। ठीक है, अब नहीं कर रखा है उसको क्या ही लगेगा, है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको काम रहना है, शांत रहना है और उस शांति से एक एक स्टेप को फॉलो करना है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, कहता है, देखो अभी आओ एक कोटेशन की ओर चलते हैं। एक कोटेशन में बड़ा अच्छा चीज कहा गया है, कहा धैर्य और संयम वो कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। तो ट्रस्ट रखना है और क्या करना है सर, अपने आप पे अपने आप धैर्य बनाए रखना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, सर आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन एग्जाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। क्या करिए, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। 1 घंटे पहले पहुंचने के बाद ना भाई साहब आपका माइंडसेट बहुत सही हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी दौड़े भागे एकदम पहुंचेंगे तो फिर वहां पे डिस्टर्ब रहेगा, माइंड एकदम दौड़ा भागा वाला रहेगा। लेकिन अगर आप 1 घंटे पहले पहुंचेंगे तो आपका माइंडसेट जो है ना वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ा चीज, डर पे काबू पाए, है ना। डर कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें जो आपने कर रखी है ना, जो वो सारी चीजें जो आपने कर रखी है वो सही हो या गलत हो, इसी का चीज नाम तो डर है ना। इसी का नाम क्या है, डर है। तो भाई साहब इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से वो पे भरोसा रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, मैंने जबरदस्त तरीके से अपना काम किया है। तो अब क्या, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, कुछ भी नहीं आना चाहिए। जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है ना, देखो बहुत सारे लोग अभी वीडियोस बना दिए कि भाई पेपर लीक हो गया, तो नीट का पेपर लीक हुआ तो नेट वाले भी चालू हो गए, नेट का भी पेपर लीक हो गया है, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। सारे को भूल जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार भी एग्जाम होगा, इस बार भी जेआरएफ होंगे, इस बार भी नेट क्लियर होगा। तो जो लोग फोकस दो के एग्जाम देंगे उनका नेट क्लियर होगा, जेआरएफ क्लियर होगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन अगर आप नहीं फोकस दो के एग्जाम देंगे तो आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ थोड़ा पछताना पड़ सकता है। इसलिए फोकस्ड रहिए, बाकी नेगेटिविटी से दूर रहिए, है ना। और कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि भाई एग्जाम का पेपर पहला 10 क्वेश्चन बहुत इजी पूछ गया, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट में आ गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं और बाद में एग्जाम के टाइम पता चलता है रिजल्ट के 1 क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से रह जाते हैं। इसलिए आप नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा लो ग्रेड भी फील नहीं करना, आपको बराबर रहना है। जब आप बराबर रहेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। नहीं, हाँ एक और बात मैं बता दूं कि सर आप ना सारा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लें। अब इस डॉक्यूमेंट की वजह से इतने बड़े पोस्ट के लिए आप करने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे इसके बाद, तो अगर आप डॉक्यूमेंट की वजह से एग्जाम छूटा आपका तो फिर भाई गड़बड़ वाली बात है। तो सारा डॉक्यूमेंट देख लें, थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहने और शूज ना पहने जब मोटा वाला, वो लिखा हुआ है उसमें क्या है ना आपका, आप स्लीपर्स पहन के जाएं, इजी वाला चीज पहन के जाएं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है जी सर। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अब अगर हम बात करें कि सर कुछ ऐसे चीज, कुछ ऐसी बातें जो आपको एग्जाम सेंटर्स में ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, जो गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। पहला गलती यही होता है कि भाई साहब आप एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो नहीं निकाल के लेके चले जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं एग्जाम सेंटर के अगल बगल ढूंढते होते हैं, अच्छा यहाँ है, कहाँ है एडमिट कार्ड निकालना, ये नहीं। तो सारा डॉक्यूमेंट अपना सही तरीके से ले जाए, सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचे, ये वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब किस वक्त कौन सा गाड़ी खराब हो गया, क्या हो गया, ये पता नहीं रहता है, इसलिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाए, माइंड फ्रेश करें। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर। क्या फैक्टर है? टाइम फैक्टर। मतलब अब क्या होगा ना, जैसे वो आपके ऑफलाइन एग्जाम है तो भाई साहब क्या होगा, आप तो आपको टुकटुकी बंद मिलेगी, है ना। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एग्जाम में आपको दिखते रहता था इतना मिनट, इतना सेकंड, इतना ये बचा हुआ है, अब नहीं मिलेगा। अब टाइम आपको बचा के चलना होगा, आपको हमेशा टाइम देखते नहीं रहना है। देखो टाइम देखो 15 मिनट 20 मिनट पर एक बार देख लो, काफी है, लेकिन अब आपको स्पीड भी मेंटेन करना होगा। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, गोल घेरा भी बनाना है। पहले आपको क्लिक करना होता था, अभी गोल घेरा बनाना। तो आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि टाइम हमेशा ना वेस्ट करते रहें, टाइम देख देख के और टाइम वेस्ट ना करें। आप लगातार 1 मिनट का एक एजम्पशन लेके चले और धीरे 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 हर 15-20 मिनट में आप एक बार टाइम देख सकते हैं कि भाई कितना हो गया, या आधे घंटे में एक बार देख सकते हैं टाइम कितना हो गया। लेकिन पता चला हर क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, हर क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, तो ये टाइम का वेस्टेज है। और ऑलरेडी आपको ऑफलाइन एग्जाम में गोल घेरा बनाने में टाइम लगता है, तो आपको टाइम को मैनेज ही करना है। क्वेश्चंस तो उतना ही है जी, लेकिन आपको गोल घेरा करने में टाइम लग जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखें। सबसे पहले क्या कर, टाइम हमेशा ना देखते रहें। दूसरा फैक्टर जो है वो है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, कि भाई साहब हमेशा वो पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें टिक कर लेंगे और फिर बाद में धीरे 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 एक एक करके गोल करेंगे। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी हम 150 क्वेश्चन करके टिक तो कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ओएमआर शीट पर गोल करते करते टाइम खत्म हो जाता है। तो ये गलती भूल के भी ना करें। आप पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं तो पहला को ओएमआर शीट में गोल घेरा कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें। तीसरा सबसे बड़ा चीज, अपना पेन अपना बॉटल ये लेके जाएं। ब्लैक पेन ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, पेंसिल वेंसिल का यूज ना करें, ब्लैक पेन जरूर लेके जाएं, क्योंकि ब्लैक पेन से ही आपका ओएमआर शीट फिल होता है, पेंसिल से फिल करने से स्कैन में दिक्कत आ जाती है। ये इन बातों का ध्यान रखें, और जब ये बात आप ध्यान रखेंगे तो देखिएगा पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना नहीं खोना है, खुद के बारे में खुद आप अपनी जो भी चीजें आ रही होंगी नेगेटिविटी, उनको साइड में रखते हुए आपको हमेशा ये सोचना है कि भैया हमने तो क्या किया, हमने तो लास्ट 6 महीने मेहनत करें, एनटीए की क्या मजाल जो हमारा क्या करे पेपर कम कर दे, हम तो इस बार जेआरएफ लेके रहेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। और सर इन बातों का ध्यान रखते हुए अब आराम से एग्जाम दीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी का कोई पेपर लीक नहीं होना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड को हैम्पर कर रही है, एक एग्जांपल इसका है फोन, आप अभी से चाहें तो आप अभी से फोन को इग्नोर करना चालू कर दें, फोन बहुत साइड रखें। मैं कहता हूं कल अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में कल किसी का फोन भी ना उठाएं, आप पहले ही मना कर दे कि कल भाई मेरा एग्जाम है, फोन से दूर रहना है, क्योंकि कब कौन सा कैसा बात कोई कह देगा जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे एग्जाम हैम्पर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी से ही फोन इग्नोर करना शुरू कर दें, एक दिन में कोई बाहर टूटने वाली बात नहीं होनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। अब हम एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद सर एकदम मस्त तरीके से हम क्या करेंगे, एग्जाम को निकालेंगे और फिर आपको सर दिखाएंगे कि हाँ सर हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो आज के लिए इतना ही आप ध्यान रखिएगा, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। बाकी यार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले से प्रे करना। अगर आपने मेहनत करी होगी, आपने 6 महीने लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करी होगी, तो आपका जेआरएफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है, उनसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखिएगा और सारे फैक्टर्स को जरूर याद रखिएगा और टाइम पे अपना सेंटर पहुंचिएगा। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए नए चीजों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।